14 और 19 में जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी ने ये कहा कि मुझे वोट मत दो, मोदी जी को देख के वोट दो। तो इस बार देश की जनता ने मोदी जी को ही तड़ी पार करने का निर्णय लिया। निशिकांत दुबे तो कहते हैं मेरे पास गिनाने के लिए काम है, मैं मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मांग रहा। मैंने एयरपोर्ट बनवाया, एम्स बनवाया, रेलवे में लेकर आया, अडानी पावर प्लांट है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। अडानी तो यहाँ पावर प्लांट अपना बना लिया, उत्पादन भी पावर का कर रहा है, लेकिन सारा पावर यहाँ ना देके बांग्लादेश भेज रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% नौकरी ना देके बिहार के लोगों को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है। दुमका में सीता सोरेन है और वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि उनको गुरुजी के परिवार में, सोरेन परिवार में उपेक्षित किया गया, उन्हें वो मौके नहीं मिले और वो चुनाव खुद लड़ रही हैं। 2014 और 2019 लोगों ने पूरा विश्वास करके मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी को विश्वास करके लोगों ने मतदान किया था। इस बार मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो चुका है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। संताल परगना की 3 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान है। इसमें से गोड्डा सीट इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी है, क्योंकि 2009 के बाद से यहाँ पर जो गठबंधन है वो एनडीए का, बीजेपी का किला नहीं भेद पाई है। जेपी पटेल जो इस वक्त हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं, मांडू से लगातार विधायक रहे हैं, वो आए हैं प्रदीप यादव के समर्थन में जनसभाएं करने, वोट की अपील करने। क्या देख रहे हैं आप संताल परगना में माहौल, खासतौर पर गोड्डा में क्या स्थिति है? निश्चित रूप से इस बार पूरे गोड्डा ही नहीं, पूरे देश का माहौल बदला हुआ है। और 2004 में हमारे इन गठबंधन, उस समय महागठबंधन होता था, फुरकान अंसारी जी सांसद चुने गए थे। और इस बार मुझे लगता है 2024 में यहाँ की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। अगर लोग निशिकांत दुबे को नहीं पसंद कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों का दावा है, तो प्रदीप यादव को क्यों मौका दें? आपको क्या लग रहा है, इसका आधार क्या है? देखिए, आपको ये मानना चाहिए, पहले 2 चुनाव जो 14 और 19 में जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी ने ये कहा कि मुझे वोट मत दो, मोदी जी को देख के वोट दो। तो इस बार देश की जनता ने मोदी जी को ही तड़ी पार करने का निर्णय लिया। लेकिन निशिकांत दुबे तो कहते हैं मेरे पास गिनाने के लिए काम है, मैं मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मांग रहा। मैंने एयरपोर्ट बनवाया, एम्स बनवाया, रेलवे में लेकर आया, अडानी पावर प्लांट है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। वो कहते हैं कि प्रदीप यादव के पास तो गिनाने लायक काम भी नहीं है जिसकी मैं आलोचना कर सकूं। अभी मैं कई गांव में घूरा, सभी लोग कहा कि अडानी तो यहाँ पावर प्लांट अपना बना लिया, उत्पादन भी पावर का कर रहा है, लेकिन सारा पावर यहाँ ना देके बांग्लादेश भेज रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% नौकरी ना देके बिहार के लोगों को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित है, युवा आक्रोशित। आज जो नारे लगा रहे हैं परिवर्तन करने का, क्यों कर रहे हैं? इनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार मिलेगा सब चीज ठीक हो जाएगा। और रोजगार दुबे जी दिए नहीं है, तो इसलिए अब सब लोग मिल के परिवर्तन कर देंगे। आखिरी चरण में दुमका और राजमहल की जो सीटें हैं वो भी बहुत जरूरी हैं, दोनों आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। राजमहल आप जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है ताला मरांडी खड़े हो गए, वहां पर लोबिन हेम्ब्रम जो है वो ताल ठोक रहे हैं, वो लगातार विजय हांसदा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आपके दल के एक दिग्गज नेता है, क्या स्थिति? देखिए, हम तो कांग्रेस में है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विजय हांसदा जी, निश्चित रूप से वहाँ गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन, और वो चुनाव जीतेंगे। दुमका में सीता सोरेन है और वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि उनको गुरुजी के परिवार में, सोरेन परिवार में उपेक्षित किया गया, उन्हें वो मौके नहीं मिले और वो चुनाव खुद लड़ रही हैं। आप देखते हैं उसको किसी तरह से खतरे के संकेत में, कि 2019 भी आप हार गए थे वहां। देखिए, 2014 और 2019 लोगों ने पूरा विश्वास करके मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी को विश्वास करके लोगों ने मतदान किया था। इस बार मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो चुका है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लोग रोजगार चाह रहे हैं, लोग महंगाई को कम करना चाह रहे हैं। हजारीबाग को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? चुनाव लड़ रहे हैं वहां, मांडू का बहुत टाइम तक आपने प्रतिनिधित्व भी किया है। निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा मतदान किया। चलिए, शुक्रिया सर। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in